ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप देखेंगे तो लंदन सेशन में मैंने एक ट्रेड लिया है जो अभी भी चल रहा है मेरा, दैट इज यूरो। और न्यूयॉर्क में अभी तक कोई ट्रेड लिए नहीं है। तो टोटल 4 ट्रेड प्लान्ड है जो न्यूयॉर्क में ले सकते हैं हम लोग। फिलहाल अगर गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे, सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है। तो यहाँ पे बस 15 मिनट कैंडल क्लोज का वेट कर रहे हैं और यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बनाया जा सकता है गोल्ड में। बिटकॉइन अगर देखेंगे तो बिटकॉइन जो करंट लेवल है उसका ब्रेकडाउन दे चुका है, जो पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए मेरे को। सो इस कैंडल में कहीं ना कहीं बिटकॉइन को एंटर किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस। यहाँ का 500 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आएगा एंड यहाँ पे टारगेट हम लोग बना सकते हैं 1:2 का। सो लेट्स सी, एक ट्रेड बिटकॉइन में भी प्लान करेंगे 2 मिनट में। एंड US 30 और US 100 बहुत अच्छा फॉल कर रहा है, बट फॉल में उतना मेरे को उम्मीद नहीं है US 100 और US 30, दैट इज वाई ये फॉल को अवॉइड किए हैं। फिलहाल एक एंट्री जैसे ही कैंडल क्लोज होता है बिटकॉइन में, एक टू सेल एंट्री बनाते हैं और फिर आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो बिटकॉइन में यहाँ पे एक सेल एंट्री हम बना लिए हैं। लेट्स सी ये कैसे फॉर्म करता है, एक बार एक्सेल में अपडेट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट ट्रेड होने वाला है। सो दिस इज बिटकॉइन, हमारा सेल। सो ये हमारा लंदन से, सॉरी न्यूयॉर्क सेशन का फर्स्ट ट्रेड है। सेकंड ट्रेड आई एम प्लानिंग इन गोल्ड। सो अगर आप गोल्ड देखेंगे तो इस लेवल पे अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम आया है 15 मिनट में। अगर आप देखेंगे ध्यान से, अच्छा वॉल्यूम तो आया है। ऑल आई वांट, ये कैंडल बहुत ही गंदा क्लोज हो गया 5 मिनट में। तो अब वेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेक का। सो ये लेवल का आपको दिख रहा होगा, जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे एक 1 सेकेंड, ये जोन ड्रॉ नहीं हो रहा है। ओके, तो जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है तो हम लोग गोल्ड में लॉन्ग करने का प्लान है। सो लेट्स सी, अगर हमें यहाँ पे एंट्री मिलता है तो गोल्ड में लॉन्ग करेंगे, बिकॉज गोल्ड में अच्छा खासा यहाँ ट्रैप कर लिया है। अगर आप देखेंगे गोल्ड नीचे गिरने की कोशिश किया, एक स्विंग दिया नीचे, यहाँ पे ट्रैप किया, अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया है ना। अब बस वेट कर रहे हैं यहाँ पे एक और कैंडल बनाए, 5 मिनट का ही बनाएगा तो एंट्री लेके इसी कैंडल लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। सो लेट्स सी, सेकंड ट्रेड मेरा फिलहाल गोल्ड में प्लान्ड है। जैसा भी रहेगा आई अपडेट यू गाइस। बिटकॉइन में फिलहाल एंट्री ले लिए हैं और बचा US 100, कहीं ना कहीं पहले से फॉल कर रहा है। यूएस ये भी अच्छा से फॉल कर रहा है। अगर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर मेरा ट्रेड चल रहा है, दैट इज इन यूरो। यूरो का ये ट्रेड मेरा लंदन सेशन से ही चल रहा है, तो फिलहाल इसमें कुछ छूचा नहीं किया है। जैसे ही मेरा 1:1 टारगेट आएगा, स्टॉप लॉस को कॉस्ट करने का मन है, तो एज सून एज ये ट्रेड का आता है तो इसको कॉस्ट में ट्रेल करते हैं और फिर आपको हम अपडेट भी करते हैं। ओके गाइस, तो आई फील दिस कैन बी अ गुड ट्रैप सिनेरियो इन गोल्ड। अगर आप गोल्ड का देखेंगे तो ये सेलिंग जोन कहीं ना कहीं वैलिड है गोल्ड का, क्योंकि आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग जोन वैलिड है। आई वाज टेलिंग कि बाइंग के लिए मेरे को इसके ऊपर कैंडल जाएगा तो ही बाई करेंगे, बट यू कैन सी कन्विक्टेडली कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम भी राइज कर रहा है और कहीं ना कहीं गोल्ड डाउन साइड के लिए जाएगा। बट इसको एक काम करेंगे, अभी एंटर नहीं करेंगे, 15 मिनट का कैंडल क्लोज चाहिए, उसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा ही रखेंगे, दैट इज जो हाई है उसी का स्टॉप लॉस रखेंगे, ताकि हमारा वॉलेटिलिटी में एसएल ना हिट हो जाए। यहाँ पे चाहे तो एसएल, हम चाहे तो 1 सेकेंड, कैंडल जहाँ क्लोज होगा वहीं एंट्री लेना है। बट फिलहाल चाहे तो स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हैं, बट अगर देखा जाए तो एक पुल में मेरा स्टॉप लॉस चल जाएगा, तो बेटर रहेगा स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे रखें 6.5 पिप्स का, और यहाँ पे 13 पिप्स का टारगेट बनाएंगे। लेट्स वेट फॉर मोर 4.4 मिनट, 4.5 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद अपना गोल्ड में एंट्री बनाएंगे। फिलहाल लेट्स इसको पर्टिकुलरली जो ट्रैप है वो ट्रैप को अच्छा से बिल्ड करने देते हैं, फिर यहाँ पे एंट्री लिया जाएगा। बिटकॉइन में अगर आप देखेंगे तो मेरा एंट्री तो हो गया है, बट फिलहाल बिटकॉइन थोड़ा सा रेजिस्ट ले रहा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एसएल भी सही जगह है, एसएल जाएगा तो आई एम रेडी टू गिव माई एसएल ऑल्सो। बाकी US 100 देखेंगे तो US 100 यहाँ पे पुल ले रहा है। मेरे को US 100 या क्या नाम है आपका 30 में कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रेड्स लेने का ज़्यादा मन है रादर देन शॉर्ट ट्रेड्स। तो आई एम वेटिंग कि ये अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले, उसके बाद ही हम यहाँ पे लॉन्ग ले, ऐसे हवा में लॉन्ग नहीं ले ले। सो फिलहाल अपना फोकस खाली गोल्ड पे रखते हैं, गोल्ड पे एक अच्छा एंट्री हमें मिल सकता है। सो उसके हिसाब से जैसे ही एंट्री लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 15 मिनट कैंडल बहुत ही खराब क्लोज हुआ है, तो हमारा एंट्री अभी एक्टिव नहीं है, तो दैट इज अभी एंट्री लिए नहीं है, जो लगा के रखे थे वही है। अगर आप 5 मिनट में जाएंगे तो वन थिंग यू कैन सी कि 5 मिनट में यहाँ पे एक ब्रेक लेवल बन गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब 15 मिनट का कैंडल तो वेट नहीं करेंगे, अगर 5 मिनट का कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री बनाएंगे हम लोग। स्टॉप लॉस सेम एज आई टोल्ड यू। तो मैंने यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस करके रखा हुआ है 66.8 में। तुरंत अगर कैंडल नीचे आता है तो आई डोंट वांट टू मिस दिस ट्रेड, दैट इज वाई यहाँ पे एंट्री बनाने के लिए यहाँ पे ऑर्डर लगा दिए हैं। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया 6.5 पिप्स का रहेगा एंड टारगेट विल बी अराउंड 13 पिप्स। तो लेट्स सी, अगर नीचे आता है तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको हम अपडेट करते हैं।
ओके गाइस, तो गोल्ड में यहाँ पे मेरा एंट्री हो गया है, मेरा अलर्ट लगाया हुआ था, मेरा ऑर्डर भी लगाया हुआ था, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे डॉट मेरा एंट्री हो गया है। कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं मैंने एंट्री कर लिया है। आई नो थोड़ा सा अर्ली एंट्री है, कैंडल क्लोजिंग से पहले एंट्री कर दिए हैं, बट इट्स ओके बिकॉज मेरे को पता है कि अभी ये कैंडल हो सकता है बहुत बड़ा बना दे, तो मेरे को अपना एंट्री मिस नहीं करना था। सो चलिए, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, एंट्री भी परफेक्ट जगह हो गया, खाली एक ही चीज चाहिए, गुड कैंडल क्लोजिंग, दैट्स इट। अगर गुड यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिल जाता है तो अराउंड 6.5 पिप्स में मेरा सिक्स, ओके, यहाँ पे मेरा कहीं पर आ जाएगा आपका 1:1। सो जैसे ही यहाँ पे 1:1 आएगा, अपना जो स्टॉप लॉस है उसको कॉस्ट में कर देंगे। तो एक काम करते हैं, इसको 60.2 यहाँ पे डाल देते हैं, एक अलर्ट डाल देते हैं कि जैसे ही मेरा यहाँ पे आएगा स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। लेट्स सी यहाँ पे मोमेंटम कैसा आता है, बिकॉज यहाँ पे अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है गोल्ड में। अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे गोल्ड, जब ये ब्रेकडाउन आया था, मैंने यहाँ पे ब्रेकडाउन में ट्रेड लिया, एसएल यहाँ ऊपर रखे, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, एसएल नहीं गया, बट डाउन जब आया तो मेरा 1:1 आ गया, और मेरा जो एसएल यहाँ पे पड़ा हुआ था वो एसएल को हम कॉस्ट में शिफ्ट कर दिए। अगर हम कॉस्ट में शिफ्ट नहीं करते तो एसएल मेरा यहाँ पे मार्केट ऐसे भी लेके जाता ही, राइट। तो इट्स गुड मैंने अपना एसएल यहाँ कॉस्ट में शिफ्ट कर दिया, उससे हुआ क्या, वी सेव्ड सम मनी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव मनी। वापस से जब मार्केट री एंट्री किया, फिर री एंट्री लिया, वापस यहाँ नीचे आएगा 1:1, जैसे ही पहुंचेगा स्टॉप लॉस को यहाँ कॉस्ट कर देंगे। फिर अगर मार्केट बाई चांस ऊपर चल गया, इट्स ओके भाई, बट पैसा बचाना भी जरूरी है, आपको अपना कैपिटल सेव करना है, दैट इज द की पॉइंट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने गोल्ड सेल किया था लंदन सेशन में, कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। अभी लंदन का खाली एक यूरो ट्रेड चल रहा है, एक बिटकॉइन में मेरा ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है, और एक गोल्ड में चल रहा है। तो लेट्स सी, यहाँ पे ट्रेड तो रनिंग है ही, साथ साथ US 100 और US 30 अगर आप देखेंगे तो अपना बहुत ही तगड़ा बाय जोन है, बहुत तगड़ा बाय जोन है। लोग यहाँ स्टार्टिंग में सेल कर दिए होंगे, बट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है बहुत तगड़ा बाय जोन। अब इस बाय जोन में मेरे को क्या चाहिए कि यहाँ बाय जोन में हम सेल तो नहीं करने वाले, बट जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे निकलता है, इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर मार्केट निकलता तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और फिर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा यहाँ फिर डेफिनेटली लॉन्ग जाएंगे रादर देन जो लोग शॉर्ट गए हैं। अगर यहाँ से नीचे चल भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को US 30 में एक बाय जोन दिख रहा है, तो आई विल नॉट गो शॉर्ट, आई विल नॉट गो शॉर्ट देयर, बट डेफिनेटली हम लॉन्ग जाने के लिए रेडी हैं। सो लेट्स वेट, यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाने देते हैं US 30 को इस पर्टिकुलर जोन पे, एंड देन आपको अपडेट करते हैं अगर कोई ट्रेड लेते हैं। बिटकॉइन का अगर आप ट्रेड देखेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस देना चालू कर दिया, जैसे ही ब्रेकडाउन में ट्रेड लिया, यहाँ ऊपर जाना चालू कर दिया। इट्स ओके मैन, कोई बात नहीं, हमारा एक ट्रेड लॉजिक था, हमने वो ट्रेड लॉजिक पे ट्रेड लिया। यू कैन सी अच्छा खासा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था, यहाँ ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन में वॉल्यूम भी आया, वॉल्यूम में ट्रेड लिए। अब यहाँ से ऊपर चल जाएगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, बट लॉस लेना हमारे कंट्रोल में है। अब हम ये नहीं करेंगे कि मेरे को स्टॉप लॉस यहाँ तक लेना है, मेरा स्टॉप लॉस यहीं तक है, स्टॉप लॉस में निकाल देंगे, जब मार्केट अगर वापस आएगा तो फिर री एंट्री कर सकते हैं भाई। बट मार्केट अगर ऊपर निकल गया, पूरा स्टॉप लॉस सबका खाते गया, तो जहाँ $500 का लॉस लेना है वहां पे हम पता चला 1500 $2000 का डॉलर का लॉस ले रहे हैं। आई डोंट लाइक दैट। तो ओके, ट्रेड में एंटर कर दिया, लेट्स सी जो भी ट्रेड का अपडेट होगा आपको देंगे। गोल्ड में आई थिंक सो क्लोजिंग हो गया है यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल का, 1 सेकेंड। ओके, सो गोल्ड में ऑलमोस्ट कैंडल क्लोजिंग होने वाला है, दैट्स नाइस। अगर ये हाफ कैंडल भी क्लोज होगा चलेगा, बट जो मेरा एंट्री है उसके नीचे ही कैंडल क्लोज हो। सो लेट्स सी, जैसा भी अपडेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट देते हैं। ओके गाइस, तो अभी ट्रेड अपडेट देते हैं। जो ये यूरो का ट्रेड मेरा लंदन सेशन से चल रहा था, अभी जाके ये 1:1 आया है, तो क्या करेंगे, अब स्टॉप लॉस को सीधा कॉस्ट कर दे रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। अब इस ट्रेड में मेरे को कुछ लॉस नहीं करना। यू कैन सी मेरा अलर्ट लगाया हुआ, तो अलर्ट भी आ गया। अब खाली यहाँ पे टारगेट आएगा या तो जीरो में एग्जिट हो जाएगा। सेकंड ट्रेड अगर गोल्ड का दे तो गोल्ड में भी बहुत अच्छा कैंडल क्लोज होने वाला है, 15 मिनट का वेरी गुड कैंडल। यहाँ पे अच्छा ट्रैप बनाया, और ट्रैप बनाने के बाद ऑब्वियसली मेरे को पता है ये ट्रैप होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर गया, अगर यहाँ पे वापस प्राइस एक्शन बनता है डेफिनेटली लॉन्ग जाते हैं, तो फिर ये ट्रैप नहीं है, फिर जेन्युइन मूव आ सकता है। बट कहीं ना कहीं ऊपर जाके जब ये नीचे आया और कहीं भी आपको एक मूव नहीं दिखा होगा 5 मिनट में, इसीलिए बोलते हैं भाई वेट किया करो, अपना ट्रेड के लिए वेट करो। यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर गया, ये नीचे गया, अगर ये मार्केट को ऊपर जाना रहता तो यहीं पर बायस टान देते ना इस हाई के ऊपर, बट नहीं टान पाए और नीचे चल गया। इसका मतलब क्या, ये एक ट्रैप था। तो अच्छा खासा ट्रैप में हमने यहाँ पे अच्छा सेल पोजीशन बना लिया अपना। और थर्ड ट्रेड जो भी चल रहा है दैट इज इन बिटकॉइन। तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं हम लोग को ट्रैप कर दिया है, यहाँ पे देखा जाए। हम लोग को लगा यहाँ पे 30 मिनट का, मेरे को लगा बहुत अच्छा कैंडल क्लोज हुआ है ये पर्टिकुलर जोन के नीचे, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इस जोन में 1 2 3 4 एंड पांचवी बार आके नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है विथ वॉल्यूम। तो आई थॉट कि यहाँ से बिटकॉइन का अच्छा चांसेस है नीचे गिरने का। हायर टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो बिटकॉइन अच्छा खासा बेरिश चल रहा था, बट कहीं ना कहीं आई वी फील लाइक यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, बिकॉज जैसे ही कैंडल बना है
एक भी बार मेरे को प्रॉफिट नहीं दिखाया है, तुरंत बस ऊपर ही जाते गया है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं न कहीं हम लोग ट्रैप में फँस गए हैं। या सेकंड ऑप्शन जो मन बोलेगा कि होप ट्रेडिंग में कि ये एक पुल बैक होगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। अगर ये पुल बैक है और मार्केट नीचे आता है, देन वेल एंड गुड। नहीं आता, आई एम गोइंग टू एग्जिट हियर एट माय स्टॉप लॉस। सो लेट्स सी, अभी तक का आपको सारा ट्रेड का लॉजिक बता दिए हैं और ट्रेड्स का अपडेट भी दे दिया। आई एम जस्ट वेटिंग कि गोल्ड भी जल्दी से यहाँ पे 1:1 दे दे, ताकि हम लोग गोल्ड को भी एसएल ट्रेल कर ले अपना। सो लेट्स सी जैसा भी रहता है। और बाकी ये आपका यूएस 30 कहीं ना कहीं ये मेरा ब्रेक जोन है फॉर द चेंज ऑफ कैरेक्टर। सेल साइड में एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं है गाइस, दैट इज व्हाई आई एम नॉट सेलिंग ईयर। बट अगर अपसाइड आता है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो जाके ही हमें ट्रेड मिलेगा। सो लेट्स सी, जैसे भी यहाँ पे ट्रेड आता है उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो एज आई वाज सेइंग कि अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहे हो, अपना लॉजिक पे स्टिक कर रहे हो और सही जगह एसएल रख रहे हो ना, मार्केट में प्रॉफिट होना ही है। हम ये नहीं जानते ये ट्रेड में प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा बिटकॉइन में। बट फिलहाल आपको अपडेट दिए थे, यहाँ पे देख रहे थे कैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, कहीं ना कहीं लग रहा था अब एसएल ले लेगा, हम लोग ट्रैप ट्रेडिंग में आ गए हैं, ट्रैप में फंस गए हैं। बट इतना ब्यूटीफुल जो कैंडल बनाया है ना, दिल जीत लिया मेरा फिलहाल। अगर आप 15 मिनट में देखेंगे तो बहुत अच्छा कैंडल है, 30 मिनट में देखेंगे बहुत अच्छा कैंडल अभी फॉर्मेशन हो रहा है, 1 आवर में देखेंगे तो पूरा कैंडल रिवर्स होते हुए दिख रहा है। तो मतलब ये दिल जीत लिया यार। अगर आप सही तरीके से ट्रेडिंग करोगे ना, अपना रिस्क मैनेज करोगे ना, मतलब अगर हम यहाँ चाहते तो बहुत बड़ा क्वांटिटी ले लेते, यहाँ तक मार्केट पहुंच गया भाई, डर लग रहा है एग्जिट कर दे, यहाँ तो पहुंचना ही है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है यार। अपना दिमाग मत लगाओ। मार्केट को अगर ट्रेड लिए हो, या तो एसएल है या तो टारगेट है। मार्केट नीचे आ रहा है 1:1, अपना एसएल को कॉस्ट में ट्रेल कर दो। अब यहाँ से या तो एसएल जाएगा कॉस्ट पे, या तो मार्केट पूरा प्रॉफिट देगा। दैट्स द बेसिक लॉजिक। एंड यार मजा आ गया ये पर्टिकुलर कैंडल देख के। लेट्स सी ये अभी टीपी हिट करेगा कि नहीं, कुछ श्योरिटी नहीं है। बट फिलहाल अच्छा लग रहा है कैंडल देख के कि ये कैंडल अच्छा क्लोज किया है। गोल्ड में भी अगर आप देखेंगे तो गोल्ड भी हम लोग को बस 1:1 पहुंच जाए तुरंत ट्रेल करेंगे। और यूरो तो ऑलरेडी ट्रेल्ड है ही मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम प्रॉफिट्स हियर। सो जैसा भी रहेगा इसमें फिर आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो एक क्विक अपडेट देते हैं कि क्या क्या चल रहा है ट्रेड्स में। तो सबसे पहले अगर आप यूरो देखेंगे तो यूरो यहाँ पे कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया है, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे, जस्ट वेटिंग फॉर माय टारगेट ईयर। सेकंड ट्रेड है गोल्ड में। तो गोल्ड में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लिए थे, बट कहीं ना कहीं गोल्ड वापस ऊपर निकल रहा है और हम लोग का एसएल की तरफ जा रहा है। या 1:1 भी नहीं आया, सो दैट वी कैन एटलीस्ट ट्रेल अ स्टॉप लॉस। सो कोई बात नहीं, गोल्ड को वैसे ही रहने देंगे। फिर नेक्स्ट ट्रेड इज बिटकॉइन। सो बिटकॉइन में यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लिए हैं ब्रेकडाउन में। यू कैन सी बिटकॉइन भी यहाँ पे फ्लैट हो गया है, कोई मूवमेंट नहीं है आज। कहीं ना कहीं मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज और स्लगिश हो गया है। एंड अभी एक नया ट्रेड, एक छोटा सा ट्रेड एंटर किए हैं, दैट इज इन यूएस 30। सो यूएस 30 में कहीं ना कहीं मेरा बाय का प्लान था, बट कहीं ना कहीं मार्केट बहुत स्लो मोमेंटम कर रहा है अपसाइड, तो हो सकता है ये एक ट्रैप हो। और यहाँ पे एक जैसे कैंडल मिला 5 मिनट्स का, यहाँ मैंने शॉर्ट लिया है इस पर्टिकुलर हाई का स्टॉप लॉस डाल के। या 120 पॉइंट्स का टारगेट है। तो दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट ट्रेड। अगर यहाँ पे कुछ भी लॉस या कुछ भी होता है, आज मार्केट एकदम मूव नहीं कर रहा है, सो बेटर है हम लोग आज अपना कैपिटल सेव कर और फालतू का यहाँ पे ट्रेड करके बस लॉस ना कर दे। तो दैट इज वाई ये मेरा लास्ट ट्रेड होने वाला है। ये आखिरी ट्रेड हटा देते हैं हम लोग। 1 सेकेंड। ओके, सो इसको बाद में हटा देंगे। अभी फिलहाल और कोई ट्रेड नहीं लेना। आज टोटल 11 ट्रेड्स होंगे, $2500 का प्रॉफिट है। ये अभी 4 ट्रेड पेंडिंग है, जिसमें मेरा यूरो में एसएल कॉस्ट में है, बिटकॉइन में अभी $500 का रिस्क है, गोल्ड में भी $500 का रिस्क है, और सेम यूएस 30 में भी $500 का रिस्क है। अगर ये तीनों में $500 लॉस हो जाता है, देन ऑल्सो आई विल बी क्लोजिंग अराउंड $1000 आज का प्रॉफिट। एंड आज लेट्स सी, और कोई ट्रेड तो लेने का मन एकदम भी नहीं है। जैसा भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको हम अपडेट करते हैं। ओके गाइस, तो एक एक करके आपको ट्रेड अपडेट देते हैं। सबसे पहले यूरो में जो हमने सेल ट्रेड लिया था, ये मैंने स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर ट्रेल कर दिया था इस पर्टिकुलर हाई में, और हमारा टीपी आ गया इस ट्रेड में, दैट्स नाइस। तो एक बार एक्सेल में अपडेट कर देते हैं। तो यूरो वाले ट्रेड में हमारा $1000 बुक हो गया है। सेकंड है बिटकॉइन। सो अगर बिटकॉइन का अगर आप देखेंगे तो अभी भी उसी लेवल पे चल रहा है, हमारा 1:1 भी नहीं आया इस पर्टिकुलर ट्रेड में। फिलहाल मार्केट स्लो एंड स्टडी मूवमेंट कर रहा है, तो जैसे ही यहाँ 1:1 आएगा, मैंने यहाँ अलर्ट डाला है, मैं स्टॉप लॉस कॉस्ट कर दूंगा। फिलहाल मैंने स्टॉप लॉस वहीं पर रखा है जहाँ इनिशियल स्टॉप लॉस है। थर्ड ट्रेड अगर देखा जाए, इट वॉज इन गोल्ड। सो गोल्ड में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा ऑलमोस्ट एसएल के पास पहुंच गया गोल्ड। सो दिस इज द लेवल जहां हमारा एसएल है लगभग, इसको हम लोग ब्रेक जोन मान लेते हैं। तो गोल्ड कहीं न कहीं हमारा एसएल के पास पहुँच गया और यहाँ पे 1:1 भी नहीं दिखाया, दैट इज़ व्हाई अभी तक स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किए। ये ट्रेड भी मेरा अभी रनिंग है। सो लेट्स सी, जैसे ही यहाँ पे एसएल जाएगा, गोल्ड को तो क्लोज कर ही देंगे पक्का, इसको रात भर होल्ड नहीं करेंगे।
ओके गाइस, तो एज आई वाज सेइंग कि गोल्ड में अभी तक एसएल गया नहीं है, तो इस ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं फिलहाल। रात भर होल्ड करने का कोई प्लान नहीं है। अगर यहाँ एसएल चल जाता है तो यहाँ एसएल दे देंगे। लास्ट ट्रेड इज यूएस 30। तो यूएस 30 में मैंने यहाँ पे एक सेल ट्रेड लिया था, एज आई टोल्ड यू। यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक अच्छा कैंडल बना था एंड उसके बेसिस में यहाँ पे सेल लिए थे। यहाँ 1:1 जैसे ही आया था मैंने स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट पे कर दिया था एंड हियर यू कैन सी यहाँ स्पाइक में मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है कॉस्ट पे। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा कुछ पैसा नहीं बना, तो यहाँ अपडेट कर देते हैं 0। तो अभी हमारा फिलहाल 2 ट्रेड रनिंग है, दैट इज इन बिटकॉइन एंड इन गोल्ड। तो बिटकॉइन में लेट्स सी हमारा अगर 1:1 आ जाता है तो फिर ट्रेल कर लेंगे एंड गोल्ड में कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के पास है, तो स्टॉप लॉस जाने का बहुत हाई चांसेस है। मेरे को लग नहीं रहा स्टॉप लॉस बचेगा गोल्ड में। सो लेट्स सी यहाँ पे और 10 मिनट वेट करते हैं, ये क्या अपडेट रहता है। जो अपडेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बता देंगे। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पे मैंने अलर्ट लगाया हुआ था, गोल्ड में हमारा एसएल चल गया है। सो एक बार एक्सेल शीट अपडेट कर देते हैं। गोल्ड में इट्स -$500। फिलहाल एक ही ट्रेड एक्टिव है, दैट इज इन बिटकॉइन। सो इफ यू विल सी बिटकॉइन में अभी फिलहाल मेरा 1:1 आया नहीं है, 1:1 इस लेवल के नीचे है। तो ये वाला ट्रेड को लगा कर छोड़ देंगे। बिटकॉइन बिटकॉइन का अच्छा उम्मीद है कि हमें अच्छा टारगेट मिल पाए। खाली एक ही चीज़ का दिक्कत है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे इक्वल लोस टाइप पड़ा हुआ है यहाँ नीचे बिटकॉइन में। सो दिस इज नॉट अ बाय जोन, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे बिटकॉइन को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है बिटकॉइन यहाँ आए फिर एक शार्प रिवर्सल ले ले, उसी का दिक्कत है। वरना फिर यहाँ पे एक सेकंड रिवर्सल पॉइंट दिख रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में। सो लेट्स सी बिटकॉइन कैसा परफॉर्म करता है, हम लोग को यहाँ पे नीचे आके टीपी देता है कि नहीं। आई एम जस्ट वेटिंग कि एक बार रात में अगर मेरा यहाँ पे 1:1 आ जाए तो हम एटलीस्ट स्टॉप लॉस को कॉस्ट कर पाए। बट ये ट्रेड को अभी एक्टिव छोड़ देंगे। हमारा आज का अच्छा ट्रेडिंग सेशन गया है। जैसे एशियन सेशन वॉज गुड, हमारा $3000 एशियन सेशन में ही बन गया। लंदन सेशन में अगर आप देखेंगे हमारा नेट बना है ओनली $500 इन 5 ट्रेड्स। 3 ट्रेड्स तो हमारा ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट, एक में स्टॉप लॉस और एक में हमारा फुल प्रॉफिट। न्यूयॉर्क में हमने 3 ट्रेड लिया तो एक ट्रेड में हमें फुल लॉस हुआ है, दैट इज गोल्ड। यूएस 30 वी एग्जिटेड एट कॉस्ट एंड अभी बिटकॉइन में हमारा ऑलमोस्ट $500 के आसपास $400 का प्रॉफिट चल रहा था, उसे गिनेंगे नहीं। लेट्स होप कि हमारा ये ट्रेड पॉजिटिव क्लोज हो एंड फुल $1000 का प्रॉफिट में क्लोज हो। इसका हम आपको कल अब एशियन सेशन के लिए उठेंगे सुबह तो उसमें ट्रेड अपडेट देंगे। फिलहाल अगर हम लोग मान के चलते हैं कि टोटल 3000 आज का बुक हुआ है। सो अगर आप देखेंगे लगातार, दैट इज मंडे ट्यूसडे वेनसडे एंड थर्सडे, 4 दिन अभी लगातार हमें प्रॉफिट हुआ है। टोटल हो गया है 12,400 का फिलहाल। लेट्स सी कल फ्राइडे है, फ्राइडे हमारा कैसे जाता है, ओवरऑल वीक में आर वी एबल टू मेक सम गुड प्रॉफिट्स और नॉट। फिलहाल तो 3 दिन 4 दिन अच्छा गया है, कल एक दिन है फ्राइडे एंड आफ्टर दैट सैटरडे संडे का एक ब्रेक लिया जाता है। अगर बिटकॉइन में कोई ट्रेड मिलता है तो हम जरूर लेते हैं, वरना फिर हम एक ब्रेक ले लेते फॉर सैटरडे संडे। सो आई एम एंडिंग द स्ट्रीम हियर, यहाँ वीडियो एंड कर रहे हैं। आई लेट यू नो जैसा भी इसका रहता है कल सुबह। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा एनालिसिस अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।